हेलो एंड वेलकम बैक टू द मैत्रा खत्री शो। सो टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि दिस पॉडकास्ट इज अबाउट माय फेवरेट एंटरटेनमेंट इंडियन पॉडकास्ट या फोकस ऑन एंटरटेनमेंट एंड इंडियन। सो लेट मी स्टार्ट कि ये मुझे आइडिया आया कहाँ से। सो ओरिजिनली दिस केम व्हेन आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट by Vedant Rusty. The podcast is called Stories with Rusty and now I don't remember the guest, मेरे को नहीं याद कौन सा गेस्ट के साथ था, बट द थिंग दे वर डिस्कसिंग इज के वेदांत सेड कि लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट बहुत सीखने वाली चीज़ है, ठीक है, लेकिन इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स इंटेलेक्चुअल। तो अगर उनको पॉडकास्ट सुनना तो उनको डेडिकेटेडली है ना बैठना है, नोटबुक लेके पेन कॉपी लेके और नोट डाउन करना है। बट मुझे वो चीज़ लाइक वेदांत इससे ही कि मुझे वो चीज़ चेंज करनी है। आई वॉन्ट टू शो पीपल के नहीं एक रिलैक्स पॉडकास्ट भी हो सकता है कि तुम कुछ काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कि वो टाइम पे आप सुन सकते हो रिलैक्स होके बेसिकली, ठीक है। तो तब ये ऐसा आया आइडिया और ऐसा सबकॉन्शियस में चलने लगा। फिर मेरे दिमाग में भी ऐसा आइडिया आने लगा कि मैंने थोड़ा रियलाइज किया कि यार मैं जो पॉडकास्ट सुनता हूँ और डेडिकेटेडली रिलीजियसली फॉलो करता हूँ एंड खुश होता हूँ, ठीक है, मज़ा करता हूँ, मज़ा लेता हूँ पॉडकास्ट सुन के, वो मोस्ट ऑफ देम आर एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट। यस, 90% ऑफ देम। अभी के टाइम में इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट मैं बहुत कम सुन रहा हूँ, मे बी 1-2, बट मैंने ऑब्वियसली जब सुनना शुरू किया था तब मैं सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट ही सुनता था। अभी मैं सब एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट सुनता हूँ बिकॉज वाई नॉट यार, एंटरटेनमेंट की कमी है जिंदगी में, लाइक बहुत कुछ चल रहा है या। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू इट। एंड वन मोर चीज़, अगर आपको पॉडकास्ट पूरा नहीं सुनना है एंड अगर चलो पूरा सुन लिया उसके बाद भी आपको एक अच्छी तरीके से इन सबका लिंक्स चाहिए, ठीक है, ये पॉडकास्ट का लिंक्स चाहिए, कौन से कहाँ पे अवेलेबल है, देन आई हैव अ ब्लॉग विच इज़ नॉट एक्चुअली अ ब्लॉग, दैट इज़ मोर ऑफ अ न्यूज़ लेटर। हाँ, तो न्यूज़ लेटर टर्न इनटू ब्लॉग, तो मैं एक वो लिखने वाला हूँ जो मैं रिलीज़ कर दूंगा पॉडकास्ट से पहले ही, ठीक है, अभी तक मैंने किया नहीं बट पॉडकास्ट से पहले न्यूज़ लेटर रिलीज़ हो जाएगा। तो वो वेबसाइट का लिंक मैंने दिया होगा इसके बायो में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे अच्छा से सुंदर सुंदर ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, आई गिव फुल इन एस्थेटिक्स, डोंट वरी, विथ इमेजेस एंड लिंक्स एवरीथिंग। तो वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है या फिर लिंक्स चाहिए, डॉक्यूमेंटेटेड इसका फॉर्म चाहिए, तो गो देयर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एपिसोड। या सो लेट्स कंटिन्यू, लाइक लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑल्सो इसमें जो 8 पॉडकास्ट है वो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं कि नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, बस मेरे 8 फेवरेट हैं। इसे मैं रैंक नहीं कर रहा, मेरे को सबके साथ फ्यूचर में कोलैब करना है। यस, माई ड्रीम्स आर हाई, इन सबके साथ मेरे को कोलैब करना है, 8 के साथ। सो मैं रिस्क नहीं ले रहा, ठीक है। सो नंबर 1 कम्स TIS. Now TIS stands for the Internet Said So. This is a podcast by 4 comedians, Kautuk Srivastava, Varun Thakur, Neville Shah and Adhar Malik. अगर आप इनको जानते हो तो ये लोग बहुत पहले से है पॉडकास्टिंग में। लाइक सबसे पहले जब मैंने पॉडकास्ट देखा था, जब इंडिया में कोई नहीं कर रहा था, इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट नहीं हो रहा था, तब आता था एक SNG पॉडकास्ट करके, जिस दैट इज़ अ नाउ फॉर्मेडेबल, हम नाम नहीं लेते, तौबा तौबा। अभी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्यों, बट रिमेंबर के लोग दी ओजीज है, जब इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट भी नहीं चलते तब से ये लोग पॉडकास्ट करते आ रहे हैं। एंड अभी इन्होंने खुद का एक नया शुरू किया है, अभी नहीं, लाइक 125+ एपिसोड्स हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए आई गेस। तो ये लोग हाँ बहुत टाइम से कर रहे हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं, तो तब से इंटरनेट सेट सो। एंड दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, एक द थिंग इज, मैं थेरेपी वर्ड बहुत यूज़ करूँगा, सो लिटरल सेंस में मत लेना, बट दिस इज़ काइंड ऑफ थेरेपी फॉर मी दिस पॉडकास्ट। एक बार ये आपने सुनना शुरू किया, आप सब कुछ भूल जाओगे, मैं भूल जाता हूँ मेरे आसपास क्या चल रहा है। लाइक इन चारों का जो केमिस्ट्री है, ठीक है, इस पॉडकास्ट का यूएसपी है कि इन चारों का केमिस्ट्री जो है एक दूसरे के साथ, दिस आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। एंड अगर आप इनके साथ बैठे हो ना, तो आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, इनके साथ बैठ के एक पार्ट हो कॉन्वर्जेशन का। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऑब्जर्वर हो, आपको लगेगा कि आप इंक्लूडेड हो इस पॉडकास्ट में, ऐसी फीलिंग आती है। एंड द थिंग इज, ये लोग बीच में जूम पे कर रहे थे, कि पूरा कोविड इन्होंने जूम पे किया है, तो लोग जूम का स्क्रीन अपलोड करते थे, तो लिटरली हम जितने भी व्यूअर्स हैं ना, सबके घर वालों को ऐसा लगता था कि हम वीडियो कॉल पे बैठे हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं। एंड लिटरली बस वही फील आता है कि आप बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के बात करो। एंड कंटेंट क्या है, दे टॉक अबाउट एनी एंड एवरीथिंग, ठीक है, दे स्टार्टेड एज रैंडम absurd वियर्ड फैक्ट्स,
बट नाउ वो लोग पर्सनल स्टोरीज बोलते हैं, उन्होंने हफ्ते में क्या किया ये वो, लाइक एवरी रैंडम स्टफ, बट यू विल रिलेट टू एवरी सिंगल ऑफ देम। इनका फेवरेट एपिसोड मुझे था फास्ट फूड पे इन्होंने किया था, मज़ा आ गया था। Okay, next episode is relationship advice. Yes, not relationship advice, it's relationship advice. And the show is exactly what it is, like the name says. It's about relationship advice, but about shit advices. So what happens? This show is by Ronak Rajani. Okay, he's the host and he brings other comedian friends of him. एंड वो 4-5 लोग साथ में बैठते हैं एंड क्वेश्चंस लाता है इंटरनेट पर से, वियर्ड वियर्ड क्वेश्चंस कि मेरे रिलेशनशिप में ऐसा हो गया, व्हाट शुड आई डू। एंड वो लोग 4 लोग मिल के बैठ के शिट बातें करते हैं, बस रैंडम बकवास करते हैं। एंड इट्स टू फन टू वॉच, आई टेल यू, इट्स जस्ट टू फन। लाइक इतना मैं कभी नहीं हंसा, बहुत हंसी आती है, बहुत फनी इंसिडेंट्स से आता है, और उनसे ज़्यादा फनी इनके एडवाइसेज एंड रिप्लाइज एंड डिस्कशंस होते हैं। तो हर बार गेस्ट चेंज होता है, गेस्ट रिपीट होता है। इसका 5th सीजन जस्ट अभी शुरू हुआ है, 1 एपिसोड आया है। सो या बिंज वॉच करो, मज़ा आएगा। इट्स ऑन रौनक रजानी स्पेलिंग, एंड रौनक इज स्पेल्ड विद अ क्यू, ओके, नॉट विद अ के, याद रखना। नाउ नेक्स्ट पॉडकास्ट इज माई फेवरेट बोलने वाला था मैं, बट माई फेवरेट इन अ कैटेगरी, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, सुपर हीरो पॉप कल्चर। यस, पॉप कल्चर, मैं बहुत बड़ा पॉप कल्चर का फ़ैन हूँ। शायद आप लोगों को पता हो ना हो, बट लाइक मैं पागल हूँ पॉप कल्चर में, वो मार्वल हो, सुपर हीरोज, एनीथिंग। लाइक इंडियन पॉप कल्चर भी मेरे को बहुत पसंद है, मीम्स एंड स्टफ। सो उसका एक पॉडकास्ट है मैन ऑफ कल्चर ना। अगर आप थोड़ा भी हो पॉप कल्चर में, 10% भी, आपने मैन ऑफ कल्चर का नाम सुना होगा। अगर नहीं, मैन ऑफ कल्चर का नहीं सुना तो आपने पीजे का नाम सुना होगा, पीजे एक्सप्लेन्ड, बादल BNF टीवी, और मोहित कॉमिक वर्स से। इन तीनों का नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा आपने, पॉसिबल ही नहीं आपने नहीं सुना। एंड अगर सुना है एंड स्टिल अगर आपको मैन ऑफ कल्चर नहीं पता, तो भाई यार तुम अंधेरे में जी रहे हो, प्लीज़ यहाँ पे आओ। ये पॉडकास्ट बहुत गोल्ड है, लाइक जस्ट टू गुड। ऐसा लग रहा है ये अपने दिल की बातें ना, अपनी दिल की बातें सब स्क्रीन पे आ रही है, वो है ये पॉडकास्ट। ये लोग सेम पॉप कल्चर पे बात करते हैं, मूवीज इंडियन हो, बाहर की हो, सुपर हीरो, नॉन सुपर हीरो, बॉलीवुड, साउथ इंडियन, एवरीथिंग, एनी एंड एवरीथिंग दे टॉक अबाउट। अभी इनका लेटेस्ट एपिसोड था, उसमें उन लोगों ने डबिंग की बातें की है, ठीक है। उससे पहले जो इंडियन मूवीज़ के, बॉलीवुड मूवीज़ के प्रीमियर होते उसकी बात की थी, एंड एन नंबर ऑफ स्टफ। सो क्या, लाइक इट्स ऑल्सो जस्ट टू गुड। इसमें भी बहुत मज़ा आता है ये पॉडकास्ट में। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है या फिर मेरा फेवरेट पॉडकास्ट है, वो थोड़ा डिफरेंट है। इट्स अ चैनल कॉल्ड चलचित्र टॉक्स। आई वुड लाइक टू रिकमेंड द एंटायर चैनल। ये लोग बहुत कुछ करते हैं, ये लोग बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, पोएट्री, सीरीज, ये सब रेकमेंड करते हैं। दे मेक रिकमेंडेशन वीडियोज, दे होस्ट क्विजेस अराउंड बुक्स, मूवीज एंड स्टफ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव मल्टीपल शोज, एन नंबर ऑफ शोज, आप गिन नहीं पाओगे उतने, ठीक है। But my favorite is the VM Square show. Now VM Square, like V or M का square, who are VM? VM are Vaibhav Munjal and Vani Mahesh. I love those. उनकी भी केमिस्ट्री ना, वो लोग कपल नहीं है, ठीक है, अभी तक जितना अपन को पता वो लोग कपल नहीं है, ठीक है। बट उनकी जो ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री है, वो दोनों को फाउंडर्स हैं। वो लोग जो बातें करते हैं अराउंड एवरीथिंग, वो लोग भी हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, बुक्स, मूवीज, रियल लाइफ में, लाइक डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी एंड अदर स्टफ, जस्ट टॉक अबाउट स्टफ। एंड आई गेस लाइक यही चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। इनफैक्ट ये जो सारे पॉडकास्ट है ना, आई टेल यू, एवरी सिंगल पॉडकास्ट एक्सेप्ट द पॉप कल्चर वन इज अराउंड talking random stuff, and the except the relationship one, okay, is about talking just random day to day stuff, everyday life stuff, nothing in specific, and that is what gives me peace and joy in listening. So yeah, so इनका फेवरेट है मेरा VM Square शो। उसके अलावा दे डू अ बुक अ मंथ वेर दे रीड एंड डिस्कस बुक्स। दे डू अलग से सोलो पॉडकास्ट विद गेस्ट रिकमेंडेशन पॉडकास्ट, वेर अलग अलग गेस्ट आते हैं और वो लोग चीज़ें रिकमेंड करते हैं, बुक, movies, products, other. They have a show, Discoveries, a new show जिसका अभी 2 एपिसोड आए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका एक सिस्टर चैनल है किताबी कैबिन्स, उस पर वानी सिर्फ और सिर्फ बुक्स की बात करती है, वैभव भी करता है, सब लोग लाइक, बट दैट्स पे पूरा फोकस्ड ऑन बुक्स ओनली, इट्स कॉल्ड किताबी कैबिन्स।
So apart from that, they do like many amazing stuff, but my favorite is VM Square Show, so I'm giving more footage to it. Okay, so moving ahead, the fifth podcast that I would like to recommend, I love, is Akash Mehta and Friends. And it is what it says. It's just the comedian Akash Mehta, popularly known as Kuch Bhi Mehta. He just comes and talks with his friends about any and everything. Again, as I said, but it's good, man. Yeah, it's so therapeutic just to listen them talk. And the thing is that these people are comedian. ठीक है, ये लोग comedian है, तो इनको आता है कैसे जोक्स क्रैक करना है बातों में, अनएक्सपेक्टेड जगहों पे. सो इट्स वेरी फन टू वॉच, इट्स टू गुड. एंड ये लोग सीरियस बातें भी करते हैं यार. एक आकाश का किसके साथ एपिसोड था बट मेरे को याद नहीं, बट ही वॉज लाइक दे वर टॉकिंग अबाउट कैंसल कल्चर के कैसे लोग कैंसल कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है. तो ही वॉज टॉकिंग कि इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं. एंड तब ही शेयर्ड कि कुणाल कामरा है, ठीक है, वो अभी इतना बड़ा हो गया कि भले लोग उसको कैंसिल करते हैं, बट he can afford to rent a auditorium by himself and host their shows. and लोग आके टिकट खरीदेंगे, उसको बुक माई शो के या फिर किसी और की भी जरूरत नहीं, वो अपनी वेबसाइट पे टिकट बेच सकता है. ऐसा सब. एंड ही वॉज सेइंग कि हम, मैं भी काइंड ऑफ सेम फॉलो करता हूँ. उसने खुद की, एंड आई लव्ड दैट आइडिया, कि ही इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्लेटफॉर्म. उसका लाइक आकाश मेहता का खुद का वेबसाइट है, कुछ भी मेहता.com. उस पर ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली डालता है, अपना स्टैंड अप एक्सक्लूसिवली डालता है. उसमें आप मेंबरशिप जैसे यूट्यूब पे खरीद तो वैसा वहाँ पे खरीदने का है, तो वहाँ पे खरीदो एंड वो आपको चीज़ें देगा. तो इट्स लाइक आई लव दैट आइडिया. नेक्स्ट इज स्टोरीज विथ रस्टेज, जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया था, जिससे ये पूरा आइडिया आया है. ठीक है, पूरे पॉडकास्ट का आइडिया स्टोरीज विथ रस्टी में से आया. एंड मैं क्या बताऊँ, इसका स्टाइल वेदांत रस्टी का मेरे को इतना पसंद है. कभी कभी अनॉय करता है बट बहुत पसंद है. इसका स्टाइल पता है क्या, ये गेस्ट को बुलाएगा, बातें करेगा और रैंडमली मतलब रैंडमली बीच में से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा. गेस्ट को पता भी नहीं चलेगा कब रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया. तो ये ऐसा लगता है ना कि ये लोग बैठ के अच्छे से बात कर रहे, लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहे, एकदम नेचुरल कॉन्वर्जेशन आती है. एंड दैट इज माई फेवरेट पार्ट अबाउट द पॉडकास्ट. ना अनॉय क्यों करता है, क्योंकि रैंडमली स्टार्ट किया ना, तो ऐसा लगता है आगे का कुछ छूट गया यार, कुछ पॉइंट ये कंटिन्यू कर रहा है, छूट गया ना. आई नो एडिट वो अच्छे से करता होगा कि कुछ ऐसा हाफ पॉइंट ना आ रहे, बट हमको तो पता है ना यार उसने आगे कुछ बात की जो रिकॉर्ड नहीं हुई. नहीं, बट ऑनेस्टली आई लव दैट आइडिया कि एकदम नेचुरल फ्लो रहता है. ये कुछ इंट्रो कुछ नहीं देता. ही जस्ट कम्स एंड टॉक्स विद द गेस्ट. ओके, ही इज नॉट डूइंग अ पॉडकास्ट, ही इज हैविंग अ conversation with the guest. Man, I love that idea so much, just to have a conversation, not to do a podcast. Yeah, I love it, man, love it. Next is the Overthink Tank by Surbhi Bagga. Now it's a podcast about overthinking. Now their tagline is, we do overthinking so that you don't have to. So they take this day-to-day life topics and discuss. Now Surbhi is a comedian, I guess a writer, sorry if I'm wrong. She's a comedian and a writer, and she brings her other comedian friends and they talk about stuff just like relationship advice. Now that's very different. They just tell questions. Here she like वो ये लेती है ओवर थिंकिंग टॉपिक्स, जैसे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करना. ठीक है, तुम जो चीज़ें कर रहे हो लाइफ में तुमको क्रिंज लग रही है, तुम्हारी खुद की चीज़ें, बट यू एन्जॉय डूइंग इट, तो उसका क्या करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे फन चीज़ें. लाइक एक इज उरुज अशफाक और अभिषेक उपमन्यु के साथ किया था कि बोर होते हो तब क्या करने का, बर्न आउट. ये आई जस्ट लव दैट एपिसोड. उसको मैंने 2-3 बार सुना है. सो वेरी इंटरेस्टिंग यार. डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी बातों पे इतना अच्छा डिस्कशन हो सकता है, यू कांट इवन इमेजिन. And plus it's fun because they're comedians. Yay. Yeah, so that is it. Overthink Tank, totally love it. Binge watch. Like, and हाँ यार, important चीज़, मैंने जितने भी पॉडकास्ट बताए ना, जितने भी मैंने सब बिंज वॉच किए. सब मतलब सब बिंज वॉच किया मैंने. ओवरथिंक टैंक, इस पर मैं तो बताता हूँ. ठीक है, मैं तो लिस्ट ओवरथिंक टैंक, ठीक है, स्टोरीज विद रट्टी, आकाश मेहता एंड फ्रेंड्स, मैन ऑफ कल्चर. ये इतने तो है ना, मैंने सिर्फ लास्ट सेमेस्टर में देखे. वाइल्ड राइटिंग, ये 4 पॉडकास्ट मैंने डिस्कवर और ख़त्म किए हैं. वाइल्ड राइटिंग माय असाइनमेंट्स, ठीक है, घंटों घंटों तक मैंने बिंज लिसन किया है इनको. बिंज वॉच नहीं, क्योंकि मैं लिख रहा था तो मैं इनका ऑडियो वाला वर्जन सुन रहा था. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बिंज ऑ क्लॉक.
नाउ बिंज क्लॉक इज अ सीरीज पॉडकास्ट यार by two comedians Sahil Shah and Rohan Joshi. Now it is available on Sahil Shah's channel. Okay, so Sahil Shah and Rohan Joshi are super hero fans. ठीक है, पूरे नर्ड लोग हैं और इनके पास पैसा है क्योंकि ये लोग पहली बात तो एज में बड़े, इन्होंने काम किया, कॉमेडियन है, अच्छा खासा पैसा है, तो ये लोग यार टॉयज वॉयज लेते हैं तो इनका सेटअप देख के मेरी तो जल जाती है। तो यार मेहनत की है ठीक है, बट ऐसा थोड़ा जलन तो होता है ना। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी मैन ऑफ कल्चर जैसा है, बट मैन ऑफ कल्चर से बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये लोग अडल्ट है थोड़े, ठीक है, ये लोग, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ में, ऐसा नहीं उनको नहीं है यार। देखो मैं किसी को खराब नहीं बोला, ठीक है ठीक है, लेट मी रिफ्रेश, भूल जाओ जो मैं बोला, ठीक है, रिफ्रेश। सो बिंजो के लोग थोड़ा डिफरेंट है, वो लोग थोड़ा स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है, इनका जैसे शोज हो गया एंड मूवीज हो गए, उतना फैला हुआ बिजनेस नहीं है, ये लोग वेरी स्पेसिफिक टू लाइक, ये लोग स्टार वॉर्स कवर करते हैं, अलग अलग चीज़ें, बेसिकली नर्डिश थिंग ये लोग कवर करते हैं, बट इनका क्या है, ये लोग डेप्थ में बहुत जाते हैं, ठीक है, ये लोग को लाइक नेक्स्ट लेवल फैंडम है इन लोगों का, एंड प्लस इन लोगों को कॉन्टैक्ट्स भी है, आई गेस रोहन ने किसी लोगों का इंटरव्यू भी लिया था, ये वो लाइक दे हैव गुड नॉलेज एंड स्टफ, लाइक ये लोग प्रॉपर नर्ड लोग हैं, इतना बुक्स देते हैं, टॉयज लेते हैं, फिर वह बातें करते हैं। सो yeah, Binge Clock is about that. So these were my 8 entertainment, purely entertainment podcast recommendation जो आप कभी भी कहीं पे भी सुन सकते हो without to be worrying about कि मेरे को नोट्स लेने, मेरे को कुछ सीखना है, just sit back and relax, enjoy. So yeah, इन सब का लिंक आपको मेरे ब्लॉग में, न्यूज़लेटर में मिल जाएगा। यहाँ पे स्पॉटिफाई पे मैं लिंक नहीं डाल रहा, आपको लिंक चाहिए ब्लॉग पे जाओ, वहाँ पे सबका यूट्यूब लिंक एंड स्पॉटिफाई लिंक मिलेगा। ये सारे के सारे पॉडकास्ट यूट्यूब पे एंड स्पॉटिफाई पे अवेलेबल। ओके ना, कुछ मेरे को नहीं पता, लाइक VM2 हो गया, रिलेशनशिप एडवाइस हो गया एंड बिंज क्लॉक, इन 3 का मुझे नहीं पता स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। नाउ एक थिंग, सब जितने भी यूट्यूब पर स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है सब सेम है, ठीक है, दोनों सेम है एक्सेप्ट दी ओवर थिंक टैंक। दी ओवर थिंक टैंक में यूट्यूब में कम पार्ट होता है, ठीक है, थोड़ा कम पार्ट होता है, 10-15 मिनट कम होते हैं, फुल एपिसोड स्पॉटिफाई पर होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, आई गेस इतना नॉलेज इनफ है ना। अगर आप कोई पॉडकास्ट सुनते हो, आपको पसंद आता है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे बताओ @मित्र खत्री, ट्विटर बताओ @मित्र खत्री, कहीं पे भी बताओ। इधर स्पॉटिफाई को भी पॉडकास्ट चैनल पे सुन रहे हो तो आप मेरे को वॉइस नोट भेज सकते हो, ठीक है, मैं वॉइस सुना यार, मैं मेरी वॉइस सुना रहा हूँ, तुम तुम्हारी वॉइस तो सुनाओ मेरे को, वॉइस नोट भेज के बताओ, टेक्स्ट करके बताओ अगर कोई भी पॉडकास्ट पसंद आता है। एंड कोई भी पॉडकास्ट अगर तुम पहले से सुन रहे हो एंड कितना पसंद करते हो तो वो भी मुझे बताओ, ठीक है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।